चलिए आज हम केमिस्ट्री के कुछ हमारे पास नोट्स है और नोट की उसकी मदद से आप लोग को बहुत सहायता मिलेगा, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो। ये फाइनल एग्जाम तक का आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न और क्वेश्चन और सलूशन भी है। आज हम एक पार्ट 1 के बारे में जानेंगे और पार्ट का नाम है बिलियन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बिलियन कभी कभार 1 नंबर में या 2 नंबर पूछ देता है। ये कभी कभार 2 नंबर पूछता है। विलायक किसे कहते हैं? विलायक से आप क्या समझते हैं? एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक है प्रासरण दाब, जो कि प्रासरण दाब 3 प्रकार के होते हैं। एक संप्राशिक विलयन और हाइपोटोटिक विलयन, एक हाइपोटोनिक विलयन। ठीक, इसमें प्रासरण दाब महत्वपूर्ण सबसे है। एक संप्राशिक विलयन 1 नंबर में पूछ देता है। हाइपरटोनिक विलयन, एक हाइपोटोनिक विलयन, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रासरण दाब से वाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। ये 3 नंबर में कभी कभार पूछता है। और विलेयता ये भी 2 नंबर में कभी कभार पूछ देता है। पीपीएम की सांद्रता कभी कभार 1 नंबर पूछता है। और आपका नॉर्मलता हो गया और मोलरता सबसे इम्पोर्टेंट है। मोलरता भी सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर पूछता है मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? जो कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आपको संकेत को याद करना बहुत जरूरी है, तभी समझ सकते हैं। आखिर गणना करने में आपको प्रॉब्लम होगा।
नंबर पूछता है द्रव एवं गैस की विलयता तथा ताप और दाब का प्रभाव क्या है। इसमें ताप का और दाब का प्रभाव कम है या अधिक है, इसको ज्ञात करना है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हेनरी का नियम। या कभी कभार 2 नंबर पूछता है, कभी कभार 3 नंबर पूछ सकता है कि हेनरी के नियम क्या है। हेनरी का नियम सहित एवं अनुप्रयोग लिखिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में परिभाषा तो इससे नहीं पूछता है जहां तक है तहां तक, बट इसमें एक अणुसंख्या गुणधर्म किसे है। अणुसंख्या गुणधर्म का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें 2 नंबर या कभी कभार 3 नंबर का पूछ देता है, ये फेरी है। इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं और अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। प्राशर दाब क्या है, प्राशर दाब किसे कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको भी आपको याद करना ताकि असमान और भार, ये कभी कभार 2 नंबर पूछता है। और आप लोग को जो नोट्स में दिया लिखा है इसको आप लोग को बहुत जरूरी याद करना है, क्योंकि एक नंबर में कंफर्म है, कंफर्म तीनों में से एक कोई पूछ देता है। असमान मोलर द्रव्यमान, और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है राउल्ट का नियम। इसको याद कर ली तो 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि राउल्ट का नियम और बोल देगा कि राउल्ट का नियम लिखिए और साहित्य व्यंजक लिखिए, तो 3 नंबर में लिखना पड़ेगा। और आपको बोल रहे थे कि आदर्श और अनादर्श विलयन के परिभाषा, तो परिभाषा तो अधिकतर कभी कभार पूछता है, लेकिन जहाँ तक है तहाँ तक कभी कभार 4 नंबर पूछ देता है आदर्श और अनादर्श का अंतर। इस तरीके से देख लीजिए। जबकि 4 नंबर में पूछेगा तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर। इस तरीके से देखिए, शायद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए ताकि 2025-26 का आपका परसेंटेज है वो बने।
PDF सहित, क्वेश्चन सहित और सॉल्यूशन भी मिल जा रहा है। और 4 नंबर में पूछता है मोलरता एवं मोललता में अंतर